नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार आपका दोस्त और बिजनेस कोच। एनबीएफसी कंपनी अगर बनाना है तो एनबीएफसी कंपनी कितने रुपए के कैपिटल से शुरू हो सकता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि लास्ट ईयर 2021 फरवरी में मैंने बोला था कि ये जो 2 करोड़ का कैपिटल है, जो सबसे छोटा एनबीएफसी होता है, जो सबसे नॉमिनल कॉस्टिंग वाला एनबीएफसी होता है, ये 20 करोड़ होने वाला है थोड़े समय के अंदर में। और 2021 के 22 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें 10 करोड़ करने की बात कही गई है, लेकिन वो 31 मार्च 2027 तक करना है, अभी नहीं करना है। ये डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग अगर निर्णय लेना चाहते हैं कि भाई मुझे एनबीएफसी बनाना है, तो फिर एनबीएफसी के लिए उनको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं दुनिया में, क्योंकि जो नहीं कर पाते वो कंफ्यूज करते हैं। यस और नो? अगर आपके दुकान में कोई सामान नहीं है तो फिर आप क्या बोलने वाले हो कि यहाँ पर ये इस पूरे एरिया में ये वाला सामान मिलने नहीं वाला है। जानकारी पूरी नहीं है तो मुझे तो पक्का पता है भैया ये तो 10 करोड़ है, आप देख लो भैया। अब सामने वाले के कंफ्यूजन में डाल दिया। अब क्लियर करना है हमारे इस वीडियो के जरिए, जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि 2 करोड़ से शुरू करना है या 10 करोड़ से, राइट? तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है अक्टूबर 22 2021 का, और ये नोटिफिकेशन नंबर है आरबीआई 2021-22-112। ये 112 आप याद रख लेना। कभी भी अगर आप किसी नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहोगे तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ये डेट के साथ में, राइट? तो ये किसके लिए लागू है? ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए लागू है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रिवाइज किया गया है। इसके बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें काम की चीजों को बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे येलो कलर किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। द बेस लेयर shall comprise of non-deposit taking NBFCs below the asset size of 1000 करोड़। ये बेस लेयर वाले कंपनी के बारे में बता रहा है कि वो ऐसी कंपनी जो 1000 करोड़ से कम की है। एनबीएफसी अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कोई भी एनबीएफसी जो पीयर टू पीयर कंपनी का काम कर रही है, जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंट एग्रीगेटर है, ये अलग टाइप की सर्विसेज जो रूटीन नहीं है, आप इस पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो फाइनेंशियल होल्डिंग रहती है नॉन ऑपरेटिंग, उसका एनबीएफसी अलग से होता है। एनबीएफसी नॉट हैविंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस, ये सारे आते हैं बेस लेयर में, राइट? अब मिडिल लेयर क्या होता है? मिडिल लेयर, ये बेस लेयर मिडिल लेयर आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ये नोटिफिकेशन क्लियर होने वाला है। मिडिल लेयर शेल कंसिस्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये मिडिल लेयर किसके लिए? जो डिपॉजिट लेते हैं वैसे एनबीएफसी के लिए, इररेस्पेक्टिव एसेट साइड। उसका एसेट साइड कुछ भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ एंड अबव। ये मिडिल लेयर में सबसे पहला तो डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी आएगी, जो कितने भी रुपए का डिपॉजिट लेती होगी, उसका एसेट साइड कुछ भी होगा, कोई मतलब नहीं। दूसरा, अगर एसेट साइड डिपॉजिट नहीं ले रही लेकिन एसेट साइड जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। सी पॉइंट है, एनबीएफसी अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स एसपीडीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, ये रूटीन नहीं है, मैं बता दूं, आप जो एनबीएफसी समझते हो जिसमें बिजनेस करना है, वो 3 प्रकार की बेसिकली माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग, और ये दोनों के अलावा जितनी भी होती है। अच्छा, पीयर टू पीयर फिर से बता दूं, माइक्रो फाइनेंस को अलग कर दो, ठीक है। दूसरा, हाउसिंग वाले को अलग कर दो, क्योंकि 10 करोड़ से चालू होने वाला है। माइक्रो फाइनेंस 5 करोड़ से चालू होकर 10 करोड़ तक पहुंचने वाला है। और तीसरा, जो पीयर टू पीयर है, वो भी 2 करोड़ रहने वाला है, उसके अलावा भी सारे 2 करोड़ रहने वाले, मैं वो बताना चाहता हूं। इसीलिए ये जो मिडिल लेयर है, इसमें ए और बी आपको क्लियर हो गया, और सी वाला आपको क्लियर है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस भी आ गया, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज भी इसमें आ गए। तो ये सारे मिडिल लेयर कंपनीज है। और अपर लेयर किसको बोलते हैं? अपर लेयर शेल कंप्राइज ऑफ दोज एनबीएफसीज व्हिच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय रिजर्व बैंक एज वारंटिंग एनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये ऐसे कंपनी जिसको आरबीआई ने स्पेशल रेगुलेशन डाला हुआ है, उस पर जानकारी दी हुई है कि इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो अपेंडिक्स है, ये नीचे में सर्कुलर का मैं आप लोगों को देने वाला हूं, देख लीजिएगा, आपके काम का फिलहाल नहीं है। टॉप लेयर के बारे में बात करें, टॉप लेयर विल आइडियली रिमेन एम्प्टी। ये नॉर्मली एम्प्टी रहता है। दिस लेयर कैन गेट पॉपुलेटेड इफ द रिजर्व बैंक is of the opinion that there is substantial increase in potential systematic risk from specific NBFCs in the upper layer। या अपर लेयर में अगर कोई एनबीएफसी भयंकर रिस्की काम कर रहा होगा, जिसमें उनके बिजनेस में रिस्क है, चाहे वो इन्वेस्टर का हो, चाहे जो पैसा लगा रहे होंगे उनका रिस्क हो, वैसे वाले केसेस में उनको स्पेशली टॉप लेयर में लेकर जाया जाता है। अदरवाइज टॉप लेयर पे ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला। इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। कैटेगराइजेशन कैसे करना है? ये जो एनबीएफसी पी2पी है, एनबीएफसी एए है, एनओएफएचसी और एनबीएफसी विदाउट पब्लिक फंड एंड कस्टमर इंटरफेस विल ऑलवेज रिमेन इन द बेस लेयर। इसका मतलब ये है, आप जो एनबीएफसी समझते हो वो बेस लेयर में ही आने वाला है। कहां पर आने वाला है?
बेस लेयर में आने वाला है। इसी कारण मैं ये जो स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इस पे मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली मार्क किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं नेट ओन्ड फंड कितने रुपए रखने की जरूरत है। रेगुलेटरी मिनिमम नेट ओन्ड फंड फॉर एनबीएफसी आईसीसी, जो आईसीसीआई अलग कैटेगरी है, एमएफआई अलग कैटेगरी है, एनबीएफसी फैक्टर्स अलग कैटेगरी है, तीनों अलग कैटेगरी है, जो कि नॉर्मल एनबीएफसी नहीं है, उसको 10 करोड़ तक लेके जाने की बात कही गई है। और एक दिन में लेकर नहीं जाने बोल रहा है, इसका पाथ बता रहा है कि कैसे करना है। जो एनबीएफसी आईसीसी होता है वो 2 करोड़ करंट, उसका जो क्राइटेरिया 2 करोड़ है, 31 मार्च 2025 तक उसको 5 करोड़ करना है और 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़ करना है भैया, उससे पहले बिल्कुल नहीं करना है। जो माइक्रो फाइनेंस है, मैंने आप लोगों को बोला कि 5 करोड़ से चालू होती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 2 करोड़ थी, राइट, तो उसको 7 करोड़ करना है, 5 करोड़ को 7 करोड़ करना है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को छोड़ के बाकी सारे रेस्ट ऑफ इंडिया का 7 करोड़ करना है, और नॉर्थ ईस्ट को 5 करोड़ करना है। कब तक? 31 मार्च 2025 तक, और 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़ करना है। एनबीएफसी फैक्टर्स मैंने फिर से बता दूं, ये अलग चीज है, बेस लेयर वाला चक्कर है नहीं, इसीलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी फैक्टर वाला भी 5 करोड़ करंट है उसका जरूरत, लेकिन 31 मार्च 2025 तक 7 करोड़ होना चाहिए, और 31 मार्च 2027 तक 10 करोड़ होना चाहिए, उससे पहले जरूरत नहीं है। हाउएवर, लेकिन एनबीएफसी पी2पी, एनबीएफसी डबल ए, एनबीएफसी विथ नो पब्लिक फंड, ये सारे अभी शैल कंटिन्यू टू बी 2 करोड़, ये 2 करोड़ ही रहने वाले हैं। और इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो चेंज इन एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी मिनिमम नेट ऑपरेटिंग फंड। अभी फिलहाल इसके नेट ऑपरेटिंग फंड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपको ये फ्यूचर में बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो भी वो 31 मार्च 2027 तक, वो भी उसके लिए अलग से गाइडलाइन आएगा तो हम लोग को करना है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एनबीएफसी बनाना चाहते हो तो 2 करोड़ से ही चालू होने वाला है, दिमाग से अपने डाउट निकाल दीजिए। और इसके अलावा अपेंडिक्स भी दिया हुआ है स्कोरिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, जो अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है। ये सारा जानकारी इस एक सिंगल नोटिफिकेशन के अंदर में दोस्तों। तो फिर मैं बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो, 2 करोड़ से धंधा चालू कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। जिसको भी करने की जरूरत है, मैं बैठा हूं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम लोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।